कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पे। अब यहाँ से इस फसल में बयान कर रहे हैं नवाक़िज़े वज़ू को, यानी वो चीज़ें जो वज़ू को तोड़ने वाली होती हैं उन चीज़ों का बयान है। तो फरमा रहे हैं फसल यनक़ुज़ुल वज़ूअ इस्ना आशरा शयन, वज़ू को तोड़ देती हैं इस्ना आशरा शयन 12 चीज़ें, वज़ू को तोड़ देती हैं कितनी चीज़ें? 12 चीज़ें। देखिए नक़ज़ा यनक़ुज़ु का माना आता है तोड़ना। नक़ज़ की निस्बत और इसकी इजाफत जब अजसाम की तरफ की जाती है ना, नक़ज़ की इजाफत जब अजसाम की तरफ की जाए तो उसका माना आता है उसकी बनावट को ख़राब करना। मिसाल के तौर पर कहा जाए नक़ज़ल हायत, दीवार टूट गई, तो दीवार टूटने का मतलब है कि पहले सही व सालिम थी, उसके बाद क्या है वो ढह गई, ख़त्म हो गई, अब ना रही, तो ये दीवार का टूटना हो गया। कभी नक़ज़ी की इजाफत होती है मानवी शय की तरफ, यानी आराज की तरफ, अर्ज़ की तरफ, उस चीज़ की तरफ जो देखने में नहीं आए। मिसाल के तौर पर वज़ू क्या है? एक अर्ज़ शय है कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, तो ये मानवी शय है, एक अर्ज़ है। तो जब नक़ज़ की इजाफत ऐसी चीज़ों की तरफ की जाती है तब नक़ज़ का माना आता है पहले जैसा फ़ायदा न देना। जैसे वज़ू है, वज़ू टूट गया तो इसका मतलब है कि वज़ू पहले जैसा फ़ायदा नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पर पहले वज़ू था तो उससे हम नमाज भी पढ़ सकते थे, उससे क्या है वज़ू से कुरान भी छू सकते थे। अब वज़ू टूट गया तो अब ना हम उस नमाज पढ़ सकते और ना हम क्या है कुरान को छू सकते। तो ये वज़ू पहले जैसा फ़ायदा नहीं दे रहा है, यही नक़ज़े वज़ू कहलाता है। ठीक है, नक़ज़ की इजाफत जब अजसाम की तरफ हो तो बनावट का ख़राब करना माना आता है, और नक़ज़ की इजाफत जब मानवी शय आराज की तरफ की जाती है तब उसका माना आता है पहले जैसा फ़ायदा न देना। तो फरमाना यनक़ुज़ुल वज़ूअ इस्ना आशरा शयन, वज़ू को 12 चीज़ें तोड़ देती हैं। पहली चीज़ क्या है? मा खरजा मिनस सबीलैन, वो जो सबीलैन से निकले, है ना। सबीलैन कहते हैं आगे पीछे के मकाम को, यानी पखाना और पेशाब के रास्ते को क्या बोलते हैं? सबीलैन। सबीलन माने रास्ता, सबीलैन तस्निया का सीगा, 2 रास्ते, यानी आगे पीछे पखाना और पेशाब वाले रास्ते को सबीलैन कहते हैं। तो सबीलैन से जो चीज़ भी निकले वो क्या होता है? उससे वज़ू टूट जाता है। सबसे पहले आप कायदा याद रखें, नक़ज़े वज़ू, नाक़िज़े वज़ू का अहम कायदा है, इसको आप याद करें। कायदा कुल्लिया ये है कि वज़ू टूटता है खुरूजे नजासत से। किससे टूटता है? खुरूजे नजासत से। अब वज़ू को तोड़ने वाली जो जो चीज़ भी है उसमें खुरूजे नजासत ज़रूर पाया जाएगा, है ना। वज़ू को तोड़ने वाली जो 12 चीज़ें बयान कर रहे हैं, इन 12 चीज़ में से हर एक चीज़ में खुरूजे नजासत पाया जाता है, इसी वजह से उनसे क्या है वज़ू टूटता है। अगर खुरूजे नजासत न हो तो फिर उस चीज़ से वज़ू नहीं टूटता है। अब देखिए इसमें 2 लफ्ज़ हैं, एक खुरूज और एक नजासत। क्या है? एक खुरूज और एक नजासत। खुरूज का माना आता है निकलना और नजासत का माना नापाक चीज़। तो खुरूज और नजासत इन दोनों लफ्ज़ों का इतलाक़ होना चाहिए। कहीं ऐसा हो कि खुरूज तो पाया जाए लेकिन नजासत ना पाई जाए तब वज़ू नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर थूक है, हमने थूका तो इसमें खुरूज तो निकला कि कोई शय हमारे अंदर से निकली, मुँह से निकली, तो खुरूज पाया गया लेकिन नजासत नहीं पाई गई, क्योंकि थूक जो होता है वो पाक होता है, नजासत नहीं होता। तो यहाँ खुरूज पाया गया, नजासत नहीं पाएगी, लिहाजा वज़ू नहीं टूटेगा। खुरूज भी पाया जाना चाहिए और नजासत भी। कभी कभी ऐसा होता है नजासत तो पाई जाती है लेकिन खुरूज नहीं पाया जाता, जैसे पेशाब खाना वगैरह है, जब तक अंदर है तो वो क्या है नजासत तो है लेकिन उनका खुरूज नहीं हुआ अभी, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, जब खुरूज हो जाएगा तब खुरूज नजासत पा लिया जाएगा तो वज़ू टूट जाएगा। याद रहे यहाँ पे लफ्ज़ खुरूज का इस्तेमाल है, इखराज नहीं। वज़ू खुरूज से टूटेगा, इखराज से नहीं।
खुरूज का माना आता है खुद से निकलना और इखराज का माना आता है ज़बरदस्ती निकालना। मिसाल के तौर पर आपके कहीं ज़ख्म है, ज़ख्म से आपने उसका छिलका हटाया, तो छिलका हटाने से अगर खून खुद ब खुद निकल कर बह गया तब तो वज़ू टूटेगा, है ना, क्योंकि खुरूज पाया गया। और अगर आपने खुद ब खुद वो खून ना निकले बल्कि आप उसको ज़बरदस्ती दबा करके निकालें तो उस खून के निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि अब जो है खुरूज नहीं पाया गया बल्कि इखराज पाया गया, आपने ज़बरदस्ती निकाला। तो याद रहे वज़ू जो टूटेगा, नाक़िज़ वज़ू जो है वो क्या है, खुरूज नजासत। ठीक है, अब कह रहे हैं मा खरजा मिन सबीलैन, जो कुछ सबीलैन से निकले उससे वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि इसमें भी खुरूज नजासत है। पखाना निकला तो नजासत है और खुरूज भी हुआ, लिहाजा वज़ू टूट गया। पेशाब नजासत है, खुरूज हुआ, वज़ू टूट गया। अब यहाँ पर फरमाया मा खरजा मिन सबीलैन, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं, हिदाया में ये हदीस शरीफ मौजूद है। मा खरजा मिन सबीलैन, ये इतने लफ्ज़ क्या हैं, हदीस पाक के हैं। तो इसमें मा जो है आम है ना, माँ आम है, जो भी चीज़ निकले उससे वज़ू टूट जाएगा। अब जो भी चीज़ वो चाहे मोताद हो या गैर मोताद, मोताद का मतलब होता है वो चीज़ सबीलैन से आदतन निकलती है, या गैर मोताद का मतलब है कि वो चीज़ आदतन नहीं निकलती है बल्कि कभी कभी निकल जाती है। आदतन निकलती है जैसे पखाना और पेशाब, ये सबीलैन से आदतन निकलते हैं, आदत होती है, सबको खारिज होता है। तो पखाना पेशाब ये मोताद है, इससे भी वज़ू टूट जाएगा। गैर मोताद शय जैसे कोई कीड़ा वगैरह निकल जाए तो आदतन निकलता नहीं है लेकिन कभी निकल जाए तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। फरमाने मा खरज मिन सबीलैन, सबीलैन से जो कुछ निकला उससे क्या है, वज़ू टूट जाएगा। इल्ला रीहुल कुबुल फिल असह, सिवाय रीह कुबुल यानी सामने वाले आगे के मकाम से हवा का निकलना, इससे वज़ू नहीं टूटेगा। फिल असह, सही मजहब के मुताबिक। कुबुल आगे के मकाम को कहते हैं, वो खा मुज़क्कर का हो या मुअन्नस का यानी मर्द का हो या औरत का, ये कुबुल क्या है, आगे का मकाम। तो इससे निकलने वाली हवा, उलमा फरमाते हैं कि असल में तो ये हवा ही नहीं है, रीह नहीं है। अगर इसको रीह और हवा मान भी लिया जाए तो ये महल्ले नजासत से नहीं आती है, बखिलाफ़ रीह दुबुर यानी पीछे के मकाम से आने वाली हवा के, क्योंकि वो पीछे के मकाम से आने वाली हवा से वज़ू टूट जाता है। फी नफ्सिही, अगरचे रीह क्या है, नजासत नहीं है। आप कहेंगे कि रीह निकल रही तो रीह क्या नजासत है? नहीं, रीह नजासत नहीं है। जब रीह नजासत नहीं है तो उसके निकलने से वज़ू क्यों टूट रहा है, क्योंकि खुरूज नजासत तो है ही नहीं, तब वज़ू क्यों टूटता है रीह दुबुर से। तो फरमाया कि रीह दुबुर से वज़ू इसलिए टूटता है कि रीह जो आती है वो पेट के रास्ते से आती है, और पेट क्या है, महल्ले नजासत है, वहाँ पर नजासत होती है। जब रीह महल्ले नजासत से होकर आ रही है तो इम्कान है कि कुछ ना कुछ नजासत निकल जाए। इस एहतिमाल की बिना पर क्या है, रीह दुबुर से वज़ू टूट जाता है, बखिलाफ़ रीह कुबुल के कि उससे पहले हवाई रीह नहीं मानते हैं। अगर रीह मान भी लें तो वो क्या है, महल्ले नजासत से नहीं आती है, लिहाजा रीह दुबुर से वज़ू टूट जाएगा, रीह कुबुल से वज़ू नहीं टूटेगा। मा खरजा मिन सबीलैन इल्ला रीहुल कुबुल, जो कुछ सबीलैन से निकले उससे वज़ू टूट जाता है, इल्ला रीहुल कुबुल, सिवाय रीह कुबुल के। फिल असह मज़हब के मुताबिक, क्योंकि बाज़ ने कहा कि रीह कुबुल से वज़ू टूट जाता है, लेकिन सही मज़हब क्या है, रीह कुबुल से वज़ू नहीं टूटता। वयनकुज़ुहु विलादतुम मिन गैर रूयत दमिन, और वज़ू को तोड़ देती है विलादत मिन गैर रूयत दमिन, बगैर देखे हुए खून से भी। विलादत औरत ने बच्चे को जन्म दिया, उस जन्म देने से वज़ू टूट जाएगा। देखिए जब बच्चा पैदा हुआ, अब उससे खून, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद खून निकलेगा या नहीं, वो खून निकला तो नफास है, उसके बाद गुस्ल करना वाजिब होता है। लेकिन अगर खून नहीं आया तब क्या है, इमाम आज़म फरमाते हैं फिर भी एहतियातन गुस्ल वाजिब है, गुस्ल कर लेना चाहिए, लेकिन कम से कम वज़ू तो ज़रूर टूटेगा, वज़ू तो सबके नज़दीक टूट जाएगा अगरचे खून न हो। यही फरमा रहे हैं वयनकुज़ुहु विलादतुम मिन गैर रूयत दमिन, बगैर देखे हुए खून यानी खून न हो, खून को ना देखा जाए तब भी विलादत से वज़ू टूट जाता है।
व नजासतुन साइलतुन मिन गैरिहिमा, और बहने वाली नजासत मिन गैरिहिमा सबीलैन के अलावा से। हुमा की ज़मीर ये सबीलैन की तरफ लौट रही है। नजासतुन साइलतुन, नजासत साइल बहने वाली नजासत वजू को तोड़ देती है, मिन गैरिहिमा सबीलैन के अलावा से। सबीलैन से जो नजासत निकले वो बहने वाली हो या ना हो वो तो मुतलकन वजू तोड़ देती है, लेकिन सबीलैन के अलावा से अगर कोई नजासत निकल रही है तो उसके लिए बहना शर्त है कि वो बहे। का दमिन व कैहिन, जैसे कि खून और पीप। खून और पीप जिस्म से निकलकर बहकर दूसरी जगह पहुंच गया, तब जाकर के वो क्या है, नाक़िज़े वजू होगा, तब जाकर के वजू टूटेगा। और ऐसी जगह बहना चाहिए कि जिसका वजू या गुस्ल में धोना फ़र्ज है, फ़र्ज ना हो, कम से कम धोना मुस्तहब ही हो। ऐसी जगह अगर खून या पीप निकलकर जिस्म से बह गया तब वजू टूट जाएगा। लेकिन ऐसी जगह है कि जिसका धोना ना गुस्ल में फ़र्ज, ना वजू में फ़र्ज, ना मुस्तहब, तो ऐसी जगह खून या पीप निकलकर बहने से वजू नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर आँख है, आँख से खून निकला, आँख के अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला, तो आँख के अंदर वाला हिस्सा चूँकि ना गुस्ल में धोना फ़र्ज है ना वजू में धोना फ़र्ज है, लिहाजा वहाँ पर बहने से खून या पीप वजू नहीं टूटेगा। फरमा रहे व नजासतुन साइलतुन मिन गैरिहिमा, सबीलैन के अलावा से बहने वाली नजासत हो तब वजू टूटेगा। का दमिन व कैहिन, जैसे खून और पीप। व कैओ तआमिन, ये फ़ाइल क्या है, यनकुज़ु का फ़ाइल है, व यनकुज़ुहु विलादतुन, वहीं पर अत्फ़ है। व कैओ तआमिन, खाने की कै भी वजू को तोड़ देती है। खाने वाली यानी ऐसी कै माने उल्टी जो आती है, वो उल्टी जो होती है, खाना अगर उल्टी में आया तब वजू टूट जाएगा। और माइन, या पानी वाली कै हो, पानी वाली उल्टी हो तब भी वजू टूट जाता है। और अलकिन, या खून वाली हो, अलग कहते हैं गाढ़े खून को, है ना, जो काला होता है या लाल होता है। तो यहाँ पर क्या है, काला खून होता है, यहाँ पर वही मुराद है। काला खून जो गाढ़ा होता है उसके निकलने से यानी उस खून की कै आए तब वजू क्या है, टूट जाएगा। और मिर्रतिन, या सफरा की कै हो, सफरा यानी पीलापन जो होता है उसकी कै आती है, वो भी क्या है, नाक़िज़े वजू है। इदा मला अल फमा, जबकि मुंह को भर दे। मला यमलऊ माना आता भरना, मला फ़िल माज़ी सीगा, वाहिद मुज़क्कर गायब, अल्फमा इसका मफ़ऊल है। मला अल फमा, जब मुंह को भर दे। मुंह भर कै, जब मुंह को भर दे तब जाकर के कै क्या है, वजू को तोड़ेगी। कै मुंह भर के नहीं है तो वजू नहीं टूटेगा। ये कैद खून के अलावा के लिए, यानी खाने की हो, खाने की कै हो, या पानी की कै हो, या सफरा की कै हो, ये मुंह भर के हो तब नाक़िज़े वजू होगा, तब वजू तोड़ेगी। लेकिन खून अगरचे मुंह भर के ना हो तब भी नाक़िज़े वजू है, क्योंकि खून थोड़ा सा भी निकल जाए तब भी वजू टूट जाता है। अब आप कहेंगे कि आपने बताया था कि जब भी वजू टूटेगा खुरूज नजासत से टूटेगा, तो अब इसमें कै करने में खुरूज नजासत कैसे पाई जा रही है? तो देखिए यहाँ पर मुंह भर कै की कैद लगाई है। चूंकि मुंह भर के जब कै आती है वो पेट से आती है, और जो थोड़ी कै आती है वो सिर्फ सीने से उठती है ना, सीने से उठती है। थोड़ी जो कै आती है वो सीने से उठती है, और ज़्यादा जो कै आती है वो पेट से उठती है। याद रहे, पेट जो है महल्ले नजासत है, सीना महल्ले नजासत नहीं है ना। और कै जो मुंह भर के आती है वो कहाँ से आती है, पेट से आती है। जब पेट से आ रही है, पेट महल्ले नजासत है, तो जाहिर सी बात है कि उस कै के साथ कुछ ना कुछ नजासत ज़रूर निकली होगी। तो मुंह भर कै जब आती है तो उसके साथ नजासत होती है, इसी वजह से मुंह भर कै से वजू टूट जाता है। और जो मुंह भर के कै ना हो बल्कि कम कै हो वो सीने से उठती है, सीना महल्ले नजासत नहीं है, तो वहाँ से नजासत का इम्कान नहीं है कि नजासत आई हो साथ में। लिहाजा जो मुंह भर के कै ना हो वो उससे क्या है, वजू नहीं टूटता है। और जो बलगम की कै होती है उससे भी वजू नहीं टूटता है, क्योंकि वो भी सीने से होती है या फिर दिमाग से कभी कभी आती है, तो उससे भी वजू टूटता है। सीना और दिमाग ये क्या है, महल्ले नजासत नहीं है। बहरहाल वजू टूटेगा खुरूज नजासत से, और वजू को तोड़ने वाली हर शय के अंदर खुरूज नजासत ज़रूर पाई जाएगी। अब मुंह भर के की तारीफ कर रहे हैं। मुंह भर कै
कितनी कै को कहा जाएगा? फरमा रहे हैं वह हुआ, मुंह भर कै क्या है? मा ला यंतबिकु अलैहि इल्ला बितकल्लुफिन। मुंह भर कै वो होती है कि जिसको रोका ना जा सके, है ना, कि जिसको रोका ना जा सके, यानी मुंह भर कै आए तो हम उसको मुंह में न रोक सकें बल्कि वो खुद ब खुद बाहर निकल जाए, है ना। तो पहले तो हम उसको रोक ना सकें, अगर रोक भी लें तो बड़ी तकल्लुफ के साथ वो रोके तो ये इससे भी क्या है? वजू टूट जाता है। फरमा रहे वहुवा माला यंतबिकु अलैहि इल्ला बितकल्लुफिन। मुंह भर कै वो होती है कि जिसको रोका ना जा सके मगर तकल्लुफ के साथ। अलल असह, सही मजहब के मुताबिक ये तारीफ है। तो ऐसी मुंह भर कै जो होती है उससे वजू टूट जाता है। वयुजमाउ मुतफर्रिकुल कै इज़ा इत्तहदा सबबुहु। अब फरमा रहे मुंह भर कै आई तब वजू टूटेगा, थोड़ी कै हो तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि थोड़ी कै अभी आई, फिर थोड़ी कै थोड़ी देर बाद आई, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी और कै आई, तो मुख्तलिफ वक्तों में जो कै आई क्या उनसे वजू टूट जाएगा? फरमा रहे हैं कि हाँ, अभी कै आई, फिर थोड़ी देर रुक के फिर कै आई। इस तरीके से मुख्तलिफ कै को अगर जमा किया जाए तो वो मुंह भर कै हो जाए, तो मुंह भर कै हो जाए तो उस कै से वजू टूट जाएगा। यानी वजू कई बार आई, उन तमाम को जमा किया जाए तो वो मुंह भर कै हो जाए, तो ऐसी कै से क्या है? वजू टूट जाता है। लेकिन उसका सबब एक होना चाहिए, यानी पहली मर्तबा जिस वजह से आपको उल्टी आई है दूसरी मर्तबा भी उसी वजह से आई हो, तीसरी मर्तबा भी उसी वजह से आई हो, एक ही सबब से एक ही वजह से उल्टी आई हो, तब क्या है? उसको जमा करने से मुंह भर कै हो तब जाकर के वजू टूटेगा। लेकिन पहली मर्तबा किसी और वजह से आई, पहली मर्तबा आपको बुखार था या कोई भी बीमारी थी, उस बीमारी की वजह से कै आई, दूसरी मर्तबा आपने कोई चीज़ देख ली, उस देखने की वजह से दिल घबराया, फिर क्या है? आपको उल्टी आई। तो ये दोनों बार उल्टी आना, इसका दोनों का सबब क्या है? अलग अलग है। पहले बार उल्टी आने का सबब क्या है? बीमारी, और दूसरी बार उल्टी आने का सबब क्या है? किसी चीज़ को देखना जिससे दिल घबराया हो, तो इनका सबब अलग है। तो ऐसी कै अगर मिलाकर के मुंह भर कै हो जाए तब वजू नहीं टूटेगा, बल्कि ऐसी मुख्तलिफ कै का सबब एक ही हो उस कै से वजू क्या है? टूट जाता है। यही फरमा रहे वयुजमाउ मुतफर्रिकुल कै इज़ा इत्तहदा सबबुहु। जमा किया जाएगा मुतफर्रिक कै को, कई बार आने वाली कै उल्टी को जमा किया जाएगा, है ना। जब जमा किया जाए वो मुंह भर कै हो जाए, इज़ा इत्तहदा सबबुहु, जबकि उसका सबब मुत्तहिद हो, यानी एक ही वजह से एक ही सबब से मुख्तलिफ कै आई हों, उसको जमा करने से मुंह भर कै होने पर वजू टूट जाएगा। वदमुन गलबा अलल बज़ाक, और ऐसे खून से वजू टूट जाएगा जो थूक पर गालिब आ गया हो। मिसाल के तौर पर आपके मुंह से खून आया, तो खून आया कभी तो ऐसा होता है कि खून आया थूक के साथ निकल करके, तो उसमें थूक क्या है? ज़्यादा दिख रहा है, खून कम है, तब वजू नहीं टूटेगा। और दूसरी सूरत यह है कि खून और थूक दोनों बराबर हों, दोनों क्या है? बराबर हों, दोनों की मिकदार बराबर हो, तब भी वजू टूट जाएगा। और जब खून ज़्यादा हो थूक से तब भी वजू टूट जाएगा, खून ज़्यादा हो तब भी टूट जाएगा, और खून थूक के बराबर हो तब भी वजू टूट जाएगा। लेकिन खून थूक से कम हो तब वजू नहीं टूटेगा, बराबर होना चाहिए या खून गालिब होना चाहिए, तब क्या है? वजू टूट जाएगा। फरमा रहे हैं वदमुन गलबा अलल वज़ाक़ी औ सावाहु, ऐसा खून जो गालिब आ जाए खून पर, औ सावाहु, या ऐसा खून जो थूक के बराबर हो। सावा या सावा युसावी का माना आता है बराबर होना, सावाहु जो खून थूक के बराबर हो, तो इन दोनों सूरतों में वजू टूट जाएगा। वनौमुन लम ततमक्कन फीही अलमक़ादतु, ऐसी नींद के मक़ाद ज़मीन से ना लगी हो तो उससे वजू टूट जाएगा। यानी इस तरीके से बैठा हुआ है कि मक़ाद ज़मीन से ना लगी है बल्कि मक़ाद जो है ज़मीन से उठी हुई है, ऐसी सूरत में वजू टूट जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है? रीह का एहतिमाल होता है ना। असल में सोने से इस्तिरखाए मफासिल हो जाते हैं। इस्तिरखा का माना आता है ढीले पड़ जाना, मफासिल मफसल की जमा, इसका माना आता है जोड़। जोड़ का ढीला पड़ जाना ये क्या है? सबब होता है रीह, खुरूज रीह का। इस्तिरखाए मफासिल जब जोड़ ढीले पड़ जाते हैं तब इम्कान होता है कि रीह खारिज हो गई हो। अब आदमी सो रहा है,
इस्तिरखाए मफासिल हो जाते हैं सोने से। अब सोने से इस्तिरखाए मफासिल हुए तो अब नींद में रीह खारिज हो जाए इसका पता नहीं लगता है, और रीह खारिज का इम्कान भी है चूँकि इस्तिरखाए मफासिल है, लिहाजा इस्तिरखाए मफासिल की बिना पर खुरूज रीह का इम्कान होता है और खुरूज रीह की वजह से वज़ू टूट जाता है, लिहाजा इस्तिरखाए मफासिल की वजह से वज़ू टूट जाता है। और मिक़दार जो है उठी हुई हो तो रीह के निकलने का ज़्यादा इम्कान होता है, बरखिलाफ उसके के मिक़दार क्या है ज़मीन से लगी हुई हो तब क्या है मिक़दार दबी हुई होती है, खुरूज रीह का इम्कान नहीं होता है। इसलिए फरमाया ऐसी नींद कि जिससे मिक़दार ज़मीन पर न लगी हो उससे वज़ू टूट जाता है। व इर्तिफ़ाओ मक़आदत नाइमिन, सोने वाले की मिक़दार का बुलंद होना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। क़ब्ल इंतिबाही ही, जागने से पहले, बेदार होने से पहले उसकी मिक़दार ज़मीन से उठ जाए तब वज़ू टूटेगा, लेकिन बेदार होने के बाद मिक़दार ज़मीन से उठे तब वज़ू नहीं टूटेगा। व इल्लम यस्कुत फ़ी ज़ाहिर, अगरचे सोने वाला ना गिरे, यानी जो सोने वाला है वो टेक लगाकर सोया है वो ना गिरे, है ना, तभी क्या है वज़ू टूट जाएगा। व इग़माउन, और इग़मा से भी वज़ू टूट जाएगा। इग़मा कहते हैं बेहोशी को। व जुनून, और जुनून यानी पागलपन से वज़ू टूट जाता है। व सुकरुन, और नशे से वज़ू टूट जाता है। इग़मा बेहोशी होती है और बेहोशी में भी क्या है इस्तिरखाए मफासिल होता है। चूँकि नींद से इस्तिरखाए मफासिल हो जाता है और बेहोशी होना तो नींद से ज़्यादा कवी है, लिहाजा इग़मा में भी इस्तिरखाए मफासिल होगा, यानी जोड़ ढीले पड़ जाएंगे। जब जोड़ ढीले पड़ जाएंगे तब इम्कान है खुरूज रीह का, खुरूज रीह से वज़ू टूटता है, लिहाजा इग़मा से भी वज़ू टूट जाएगा। वह जुनून, पागलपन से इसमें भी होश नहीं रहता आदमी का, इसमें भी क्या है इस्तिरखाए मफासिल का इम्कान, लिहाजा वज़ू टूट जाएगा। नशा, इतना नशा जिससे चलने में पैर लड़खड़ाए, ऐसे नशे से क्या वज़ू टूट जाता है। वह कहक़ातो बालिगिन यक़ज़ानी फ़ी सलातिन ज़ात रुकूइन व सुजूदिन, और कह से भी वज़ू टूट जाता है, यानी हंसना। देखिए तीन चीज़ होती हैं, एक होता है कहकहा और एक होता है ज़िहक और एक होता है तबस्सुम। कहकहा कहते हैं कि इस तरीके से हंसना कि खुद भी सुने और बराबर वाला जो हो करीब में जो खड़े हों वो भी सुन सकें, और एक होता है ज़िहक जिसका मतलब होता है जो करीब वाले हैं बराबर वाले हैं वो तो ना सुन सके लेकिन खुद सुन सके, और तबस्सुम होता है कि जिसको ना खुद सुन सके ना बराबर वाले सुन सकें। तो कहकहे से वज़ू टूटता है लेकिन ज़िहक और तबस्सुम से वज़ू नहीं टूटता है। कहकहा यानी खुद भी सुन ले और बराबर वाला भी सुन ले, इस तरीके से हंसना, ये इस कहकहे से वज़ू टूट जाता है। लेकिन हर कहकहे से नहीं बल्कि बालिग का कहकहा होना चाहिए, नाबालिग के कहकहे से वज़ू नहीं टूटेगा, है ना। और बालिग का कहकहा भी ऐसा कि जो बेदारी की हालत में हो, है ना, नमाज पढ़ता हो बेदारी हालत में और नमाज की हालत में सो गया, है ना, उस सोने में कहकहा लगा तब वज़ू नहीं टूटेगा। और नमाज भी कौन सी वाली, जो रुकू व सुजूद वाली है। अब आप कहेंगे कि वज़ू टूटता है खुरूज नजासत से, कहकहे में क्या खुरूज नजासत है, वज़ू कैसे टूट रहा है इसमें? इस कहकहे में तो कोई भी खुरूज नजासत नहीं है, है ना। हंसने में क्या नजासत, ना कोई नजासत है ना किसी नजासत का खुरूज है, तब इससे वज़ू क्यों टूट रहा है? तो देखिए ये जो है हदीस पाक से साबित है और ये खिलाफ क़यास है, इसमें खुरूज नजासत वाकई नहीं है, लेकिन ये खिलाफ क़यास हदीस से साबित है। क्योंकि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे थे, सहाबाए किराम को एक नाबीना सहाबी आए और बराबर में हौज़ था, वो उसमें हौज़ में गिर गए। नाबीना सहाबी थे, हौज़ में गिर गए टकरा के, तो जो बाकी सहाबाए किराम नमाज़ पढ़ रहे थे वो क्या है हंस पड़े, है ना, हंस पड़े। तो नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग हंसा हो वो जाए अपनी वज़ू को दोबारा करे और फिर आकर के दोबारा नमाज पढ़े। तो उससे मालूम हुआ कि उस कहकहे से वज़ू टूट जाएगा। लेकिन चूंकि ये खिलाफ क़यास है, हदीस से साबित है, तो जो चीज़ खिलाफ क़यास हदीस से साबित होती है वो वहीं तक महदूद रहती है, उसको दूसरी चीज़ों पर क़यास नहीं किया जाता। मसलन जो जिस कहकहे से वज़ू टूटने को आपने कहा, वो कहकहा कैसा था? नमाज में कहकहा लगा था, बालिग आदमी नमाज पढ़ रहे थे, रुकू सजदे वाली नमाज पढ़ रहे थे और बेदारी की हालत में थे। वो जो नमाज पढ़ रहे थे वो बालिग थे और रुकू सजदा वाली नमाज पढ़ रहे थे और बेदारी की हालत में थे। तब उन्होंने कहकहा लगाया और ऐसे कहकहे से हुजूर ने फरमाया कि आपका वज़ू भी टूट गया और नमाज भी टूट गई। तो जितनी शराइत उसमें है उन शराइत के साथ ही कहकहे से वज़ू टूटेगा, यानी बेदारी की हालत में, बालिग हों और रुकू सजदे वाली नमाज हो,
है ना। खिलाफ क़यास है तो उन्हीं शराइत के साथ वहीं तक महदूद है, उसके अलावा दूसरी जगह में नमाज के बाहर या वगैरह वगैरह से कहकहा से वज़ू नहीं टूटेगा। ये फरमाया वक़हक़हा तो बालिगिन, बालिग का कहकहा यक़ज़ान फ़िल सलातिन, जो कि नमाज की हालत में कहका लगाया हो, बेदारी, नमाज में बेदारी की हालत में कहका लगाया हो, ऐसे कहकहे से वज़ू टूट जाएगा। ऐसी नमाज ज़ाता रुकूई व सुजूदिन, जो रुकू और सजदे वाली नमाज है ना। तो रुकू सजदे वाली नमाज बेदारी की हालत में बालिग के कहकहे से वज़ू टूट जाएगा। वलौ ताम्मदल खुरूजा बिहा मिनस सलात, अगरचे कहका लगा करके इरादा किया हो नमाज से बाहर निकलने का, है ना, क्योंकि नमाज से बाहर आदमी निकल सकता है किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे नमाज टूट जाती है, क्योंकि खुरूज बिस्नुई क्या है, चाहे लफ्ज़ सलाम से करो या किसी ऐसी चीज़ से जिससे वज़ू टूट जाए, खुरूज बिस्नुई हो जाता है। तो अगरचे कहकहा लगाकर खुरूज बिस्नुई ही का इरादा हो, फिर भी क्या है, उस कहकहे से वज़ू टूट जाएगा। फरमाने वलो ताम्मदल खुरूजा बिहा मिनस सलात, अगरचे कहकहा लगाकर सलात से यानी नमाज से बाहर निकलने का इरादा हो तब भी वज़ू टूट जाएगा। व मस्सु फर्जिन बेज़कर मुंतसिबिन बिला हाइलिन, और फर्ज का छूना ज़कर से मुंतसिब यानी मुंतशिर इंतशार वाले ज़कर से फर्ज का छूना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। बिला हाइलिन, बगैर हाइल, बगैर पर्दे के ज़कर से क्या है, फ़र्ज को छुआ इंतशार वाले ज़कर से, तब क्या है, वज़ू टूट जाता है। ये हुई 12 चीज़ें कि जिनसे वज़ू टूट जाता है। फसल में बयान करेंगे वो चीज़ें कि जिनसे वज़ू नहीं टूटता है। देखिए, वो उन चीज़ों का बयान किया कि जिनसे वज़ू टूट जाता है, वो तो मुतय्यन है, महदूद हैं, उनको बयान किया तो कोई बात नहीं। लेकिन वो चीज़ें जिनसे वज़ू नहीं टूटता है, वो तो ऐसे बहुत चीज़ें हो जाएंगी कि जिनसे वज़ू नहीं टूटता है, उनको बयान करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिनसे वज़ू नहीं टूटता है। मिसाल के तौर पर हमने टोपी ओढ़ा, तो टोपी ओढ़ने से वज़ू नहीं टूटता है। टोपी को उतार दिया, टोपी उतारने से वज़ू नहीं टूटता है। खाना खाया, खाने खाने से वज़ू नहीं टूटता है। हम टहले, तो टहलने से वज़ू नहीं टूटता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी कि जिनसे वज़ू नहीं टूटता है, उनको बयान करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, उनको बयान करने की वजह ये है कि यहाँ पर वो चीज़ें बयान करेंगे कि जिन चीज़ों में एहतिमाल होता है, जिन चीज़ों में शक होता है, जिन चीज़ों में शुबा होता है कि शायद हो सकता है कि इस चीज़ से वज़ू टूट जाए, जिन चीज़ों में इस तरह से एहतिमाल होता है, इस तरह का शुबा होता है, उन चीज़ों को बयान करेंगे। जिनमें शक होता है इस फला चीज़ से वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस तरह का जिन चीज़ों में शक होता है, यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का बयान मकसूद है कि उसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि इससे वज़ू नहीं टूटेगा। ये बातें यहाँ से बयान कर रहे हैं। तो वो बातें सिर्फ़ क्या हैं, 10 ऐसी चीज़ हैं कि जिनमें लगता है कि वज़ू टूट जाए लेकिन वज़ू टूटेगा नहीं। फरमा रहे हैं फसल अशरतु अशिया ला तनकुजुल वज़ूआ, 10 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे वज़ू नहीं टूटता है। अशरतु मुज़ाफ़, अशिया मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा बनेगा, ला तनकुजुल वज़ूआ ये इसकी ख़बर बनेगी। 10 चीज़ें ऐसी हैं कि जो वज़ू को नहीं तोड़ती हैं। उनमें से पहली चीज़ क्या है, ज़ुहूरु दमिन लम यसिल अन महल्लिही, खून का ज़ाहिर होना, लम यसिल अन महल्लिही, ऐसा खून जो अपनी जगह से ना बहा हो। ये लम यसिल है, साला यसीलु ज़रबा यज़रिबु से फ़ेल मुज़ारे नफ़ी जहद बलम। देखिए, एक होता है साला यसअलु फ़तह यफ़तहु से, जिसका माना आता है पूछना, सवाल करना। लेकिन साला यसीलु ज़रबा यज़रिबु से इसका माना आता है बहना, है ना। दूसरा फ़र्क ये है कि साला यसअलु जिसका माना पूछना आता है, सवाल करना, वो फ़तह यफ़तहु से तो है, और साथ में वो क्या है, महमूजुल ऐन है, यानी उसके ऐन कलमे में हमज़ा है। और जो साला यसीलु बहने के माना में है ज़रबा यज़रिबु से, उसके ऐन कलमे में हर्फ़ इल्लत है। ये दोनों में क्या है, फ़र्क है, साला यसअलु और साला यसीलु।
तो ये साला यसीलु ज़रबा यज़रिबु से बहने के माना में है। लम यसिल है, असल में यसीलु था, क्या था, यसीलु था, है ना। तो उसमें लम की वजह से, तो लम की वजह से आखिर का हर्फ साकिन हुआ, लम यसील हो गया, इज्तिमा साकिनैन हुआ हर्फ इल्लत और आखिरी हर्फ लाम के दरमियान, उसमें से हर्फ इल्लत क्या है, गिरा दिया, लम यसील से लम यसिल हो गया। तो फरमा रहे हैं ज़ुहूर दमिन लम यसिल अन महल्लिही, ऐसा खून का ज़ाहिर होना कि जो अपनी जगह से ना बहा हो, कहीं से खून ज़ाहिर हुआ ज़ख्म से और बह गया। चूँकि पीछे बयान किया था नवाक़िज़ वज़ू में कि खून निकल कर अपनी जगह से दूसरी जगह बह जाए, ऐसी जगह के जिस जगह का वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है या कम से कम मुस्तहब है, ऐसी जगह अगर खून निकल कर बह गया तब वज़ू टूट जाएगा। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि खून ज़ाहिर हुआ लेकिन बहा नहीं, तो वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, हमारा ज़ुहूर दमिन लम यसिल अन महल्ली, ज़ुहूर दमिन लम यसिल अन महल्ली, खून का ज़ाहिर होना और ज़ाहिर हुआ अपने महल से ना बहा, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ कह रहे हैं वसुक़ूतु लहमिन मिन गैर सयलान दमिन, गोश्त का कट के गिर जाना, मिन गैर सयलान दमिन, बग़ैर खून बहे, बिना खून बहे गोश्त का कट के गिर जाना, इससे वज़ू नहीं टूटेगा। देखिए वज़ू खून के बहने से वज़ू टूटता है, खुरूज नजासत से वज़ू टूटता है। अब गोश्त चूँकि नजिस नहीं है, आदमी का गोश्त पाक होता है, तो गोश्त का कट के गिर जाने में कोई खुरूज नजासत नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता अगर खून बह गया तब वज़ू टूट जाएगा। बग़ैर खून बहे गोश्त कट के गिर जाए तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। क्या ये हो सकता है कि बग़ैर खून बहे गोश्त कट जाए? हाँ, ये होता है, गोश्त कट के गिर जाता है लेकिन खून नहीं बहता है। जैसे एक इर्क़े मदनी एक बीमारी है ना, जिसको नारू भी कहते हैं, रिश्ता भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि गोश्त कट कट के गिरता है। बीमारी ऐसी है कि जिसमें गोश्त कट कट के गिरता है लेकिन खून नहीं निकलता। तो उस बीमारी में क्या है, गोश्त कट के गिरता है, तो उस गोश्त के कटने से वज़ू नहीं टूटेगा जब तक कि खून ना निकले। वसुक़ूतु लहमिन मिन गैर सयलान दमिन, बग़ैर खून बहे गोश्त का कट के गिर जाना, इससे वज़ू नहीं टूटता है। कल इर्क़िल मदनी, जैसे इर्क़े मदनी यानी वही बीमारी जिसमें गोश्त कट के गिरता है, जिसको नारू भी कहते हैं। अल्लज़ी युक़ाल लहू रिश्ता, जिसको रिश्ता भी कहते हैं। ये इर्क़े मदनी क्या है, बीमारी है, लिहाजा से वज़ू नहीं टूटेगा। व खुरूजु दूदतिन मिन जुरहिन व उज़निन व अनफिन, और कीड़े का निकलना ज़ख्म से, कान से और नाक से, तो वज़ू नहीं टूटेगा। यानी किसी के ज़ख्म से कीड़ा निकला या कान से कीड़ा निकला या नाक से कीड़ा निकला, तो इस कीड़े के निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि ज़ख्म से, नाक और कान से निकलने वाला कीड़ा, उसमें नजासत नहीं होती है। अगर नजासत होगी भी तो क्या है, कलील नजासत होगी, और कलील नजासत उसका एतबार नहीं किया जाता है। अब आप कहेंगे कि दुबुर से जो कीड़ा निकलता है उससे वज़ू क्यों टूटता है, उसमें भी तो कलील नजासत होती है। तो देखिए, सबीलैन से कलील नजासत निकले या कसीर नजासत निकले, उससे वज़ू मुतलक़न टूट जाता है। लेकिन सबीलैन के अलावा से नजासत निकली तो कलील नहीं, एक कसीर होना चाहिए, तब वज़ू टूटेगा। फरमा रहे हैं व खुरूजु दूदति मिन जुरहिन व उज़निन व अनफिन, है ना, नाक, कान और ज़ख्म से निकलने वाला कीड़ा, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। व मस्सु ज़करिन, और ज़कर का छूना, इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। ज़कर को छू लिया, इससे वज़ू नहीं टूटेगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई खुरूज नजासत बात नहीं पाई जाती। व मस्सु इमरातिन, औरत के छूने से भी वज़ू नहीं टूटता, है ना, औरत को छुआ उससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह मस्से फ़र्ज और मस्से क़ुबुल से भी वज़ू नहीं टूटता है मुतलक़न। व क़ैउन ला यमलउल फ़मा, और ऐसी क़ै जो मुँह को ना भरे, यानी मुँह भर कर क़ै ना हो, उससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। पीछे बताया था कि मुँह भर कर क़ै से वज़ू क्यों टूटता है, क्योंकि वो महल नजासत यानी पेट से आती है, और महल नजासत से आने वाली
चीज़ भी क्या है, नजिस होती है। लिहाजा मुंह भरकर कै हो तो उससे वज़ू टूट जाता है, और मुंह भरकर कै नहीं होती है तो वो सिर्फ सीने से उठती है, पेट से नहीं आती है, और सीना महल्ले नजासत नहीं है, लिहाजा वो उल्टी भी, वो कै भी क्या है, नजिस नहीं होगी, उससे वज़ू नहीं टूटेगा, है ना। तो मुंह भर के कै ना हो तो वज़ू उससे नहीं टूटेगा। वक़े ओ बलगमिन, और बलगम की कै से भी वज़ू नहीं टूटेगा। बलगम की कै ख्वाह मुंह भर के हो या मुंह भर के ना हो, दोनों सूरतों में वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि बलगम की जो कै होती है वो सीने से उठती है, चाहे वो मुंह भर के हो या मुंह भर के ना हो, दोनों सूरतों में वो बलगम की कै क्या होती है, सीने से उठती है, और सीना महल्ले नजासत नहीं है, लिहाजा वहाँ से आने वाली शय भी नजिस नहीं होगी, लिहाजा कै बलगम से वज़ू नहीं टूटेगा मुतलक़न। वलो कसीरन, आगे फरमा रहे हैं अगरचे क्या है, कसीर हो, कै बलगम कसीर हो, ज़्यादा हो, उस सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा, और कलील हो तो ज़ाहिर सी बात है टूटेगा ही नहीं। व तमायुलो नाइमिन इहतमाला ज़वालो मिक़आदती, फरमा रहे हैं सोने वाले का झुकना, इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। सोने वाला सो रहा है, वो झुका, इहतमाला ज़वालो मिक़आदती, उसकी मिक़ाद के ज़ाइल होने का, हटने का एहतिमाल हो, है ना, तो उस सोने वाले की झुकने से, सोने वाले के झुकने से वज़ू नहीं टूटेगा। मैं व तमायुल नाइमिन एहतमाला ज़वाल मिक़ादती, सोने वाले का झुकना एहतमाल हो उसकी मिक़ाद के हटने का, उससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। व नौम मुतमक्किन, मुतमक्किन नींद से वज़ू नहीं टूटेगा। मुतमक्किन नींद यानी इस तरह सोना कि उसकी सुरीन ज़मीन पर टिकी हो, ज़मीन पर सुरीन लगी हो, ज़मीन से ना हटे, इस तरीक़े से सोने से वज़ू नहीं टूटता है। वलो मुस्तनिदन इला शैइन लौ उज़िला सकता, अगरचे टेक लगाया हुआ हो ऐसी चीज़ पर कि उसको हटाया जाए, ज़ाइल किया जाए, सकता तो वो सोने वाला गिर जाए, तब भी वज़ू नहीं टूटेगा। देखिए, जब सुरीन ज़मीन पर ना लगी हो और इस तरह सोए कि ऐसी चीज़ पर टेक लगाया हुआ हो, उसको हटाया जाए तो वो गिर जाएगा, तो ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाता है। लेकिन सुरीन ज़मीन पर लगी है और लेटा हुआ है, अगर चीज़ तरह लेटा है, ऐसी चीज़ पर टेक लगाए लेटा है कि उसको हटाया जाए तो वो गिर जाएगा, तब भी वज़ू नहीं टूटेगा, बशर्ते कि क्या है, सुरीन ज़मीन पर टिकी हुई हो। यही फरमाया व नौम मुतमक्किन, सुरीन ज़मीन पर टेकने वाले की नींद से वज़ू नहीं टूटेगा, अगरचे वो टेक लगाया हुआ हो ऐसी चीज़ पर, लौ उज़ीला उसको हटाया जा सकता तो वो गिर जाएगा। अल ज़ाहिर फ़ीहिमा, कौल ज़ाहिर के मुताबिक इन दोनों मसलों में, यानी ये दोनों मसले जो बयान किए हैं इनमें कौल ज़ाहिर के मुताबिक यही मसला है कि वज़ू नहीं टूटेगा। व तमायुल नाइमिन एहतमाला ज़वालु मिक़आदती, एक मसला ये, और व नौमो मुतमक्किन, और एक मसला ये। इन दो मसलों में कौल ज़ाहिर के मुताबिक यही हुक्म है कि वज़ू नहीं टूटेगा। फरमा रहे व नौम मुसल्लिन, और नमाज़ पढ़ने वाले की नींद से वज़ू नहीं टूटता है। कोई नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ने की हालत में ही सो गया, है ना, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, बशर्ते कि वो ऐसा सोए कि उसका रुकू सुजूद भी वो क्या है, करता रहे, रुकू सोता भी रहे और रुकू सुजूद भी सुन्नत के मुताबिक अगर करता रहा तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि ऐसी नींद को नींद नहीं मानी जाती है। और अगर उसके रुकू और सुजूद सुन्नत से हट गए, सुन्नत के मुताबिक अदा ना होने लगे, क्योंकि उसमें क्या है, सुस्ती और ढीलापन पैदा हो गया, तो नींद ज़्यादा गालिब आ जाएगी, ऐसी सूरत में उसका वज़ू टूट जाएगा। फरमा रहे व नौम मुसल्लिन, नमाज पढ़ने वाले के नींद से वज़ू नहीं टूटता है ना, वलौ राकिअन औ साजिदन, अगर वो रुकू सुजूद करता हो अला जिहति सुन्ना, सुन्नत के मुताबिक, उसके रुकू सुजूद सुन्नत के मुताबिक अदा हो रहे, तो ऐसी नींद से वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन उसके रुकू और सुजूद सुन्नत से हट गए हैं, सुन्नत के ख़िलाफ़ अदा हो रहे हैं, उसके अंदर ढीलापन और सुस्ती पैदा होगी, तो ऐसी सूरत में क्या है, वज़ू टूट जाएगा। वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़, और अल्लाह तौफ़ीक़ देने वाला है। ये बयान हुआ उन चीज़ों का कि जिनसे वज़ू नहीं टूटता। अब यहाँ तक वज़ू का मुकम्मल बयान हुआ। किताब तहारत है, उसमें वज़ू की एक फ़सल आई थी, वो मुकम्मल तरीक़े से बयान हो गई। आगे बयान करेंगे उन चीज़ों का कि जिनसे गुस्ल वाजिब हो जाता है, उन सूरतों का बयान होगा कि जिन सूरतों में गुस्ल वाजिब हो जाता है।